शायद आप जानते हो इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी स्टिक लाइट्स को कंपेयर किया है, रिव्यू किया है और हमेशा एट द एंड गोडॉक्स LC500R जो है वो हमेशा टॉप पर रही है। बट वो सारी चीज़ें हो सकता है चेंज होने वाली है, बिकॉज़ ये जो लाइट है ये ज़ियून की तरफ से आने वाली ज़ियून फाइवरी F100 लाइट है और ये लाइट पोटेंशियल रखती है गोडॉक्स LC500R को चेंज करने का। और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें ऐसी है जो गोडॉक्स LC500R से बहुत ज़्यादा बेटर है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें स्टिल गोडॉक्स LC500R जो है वो बेटर है। वही सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम सुहेल सफ़ेदा है। इस वीडियो में हम इस लाइट के साथ में आने वाली सारी चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं। इसके जो फीचर्स है, इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरीके से है और रियल वर्ल्ड में इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लाइट के साथ में आने वाली चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इस लाइट के साथ में आपको एक कैरिंग केस मिल जाता है, जिसमें आप सारी आपकी जो एक्सेसरीज़ है लाइट के रिलेटेड वो सारी आप इजीली कैरी कर सकते हो। इस लाइट के साथ में आपको बांडोर दिए जाते हैं, जो बांडोर जो है वो गोडॉक्स LC500R से थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन के हैं। इसमें आपको अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे लाइट का जो पावर है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाता है। और इस बांडोर के ऊपर लगाने के लिए आपको एक डिफ्यूज़र भी मिल जाता है, जिसे आप डायरेक्टली बांडोर के ऊपर लगा सकते हो और आपका जो लाइट है उसे आप डिफ्यूज़ कर सकते हो। और सेम टाइम आपको एक ग्रिड भी मिल जाती है, जिसे अगेन आप बांडोर के ऊपर ही अटैच कर सकते हो और आपका जो लाइट है उसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इस लाइट में आपको 2700 केल्विन से लेके 6200 केल्विन तक का केल्विन का रेंज मिल जाता है, जो कि 50+50 वॉट के पावर डिलीवरी के हिसाब से वर्क करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको नॉर्मल मोड में यूज़ कर रहे हो तो ये मैक्सिमम 50 वॉट तक का आपको पावर आउटपुट देगा, और जैसे ही आप इसे मैक्स मोड में डालोगे ये आपको 100 वॉट का पावर आउटपुट देगा। इस लाइट में आपको RGB मोड भी मिल जाता है, मतलब कि जो HSI मोड है वो भी आपको मिल जाता है, लेकिन CCT मोड की तरह उसमें आपको मैक्स पावर वाला जो ऑप्शन है वो आप नहीं चूज़ कर सकते। इस लाइट के अंदर जो इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं वो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद आए, बिकॉज करंटली जितनी भी लाइट्स है मार्केट में उन सारी लाइट्स में जो इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं वो सिमिलर है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स है वो गोडॉक्स LC500R से ही उठाए हुए हैं, लेकिन ज़ियून ने जो इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिएटिव वे में आप उस इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि किस तरीके के इफ़ेक्ट्स है। आप अगर लाइट पेंटिंग करते हो या किसी तरीके के क्रिएटिव शॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली आपको हेल्प करेंगे। इस लाइट की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बिल्ड हुई है। हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लाइट फील होती है। इसका जो वेट है वो 950 ग्राम्स का है और इस लाइट में आपको जो सारी LEDs है वो सारी फ्रंट की तरफ दी हुई है, और ये जो LED पैनल है ये 13.5 इंच की है, जो कि अगर आप गोडॉक्स LC500R के साथ कंपेयर करो तो उसमें आपको 16 इंच की LED पैनल मिलती है। इसमें पीछे की तरफ आपको 6 फ़ैन दिए हुए हैं, जो कि हीट डेसिपेट करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट है, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट करेगी। तो आपको हीट डेसिपेट करने के लिए 6 फ़ैन यहाँ पर दिए हुए हैं, और साइड पर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको होल्स वगैरह दिया हुआ है, जो कि ईज़िली आपकी जो हीट है वो डेसिपेट हो पाए। पीछे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED दी हुई है और आपको कंट्रोल पैनल दिया हुआ है आपकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए, और नीचे की तरफ आपको स्क्रू ऑन दिया हुआ है जहाँ पर आपका जो स्टैंड है उसे आप अटैच कर सकते हो। इस लाइट में जो फ़ैन नॉइज़ है वो बिल्कुल मिनिमल है, आपको शायद ही नॉइज़ सुनाई देगा। मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ ये लाइट कितना ज़्यादा साइलेंट है। अभी करंटली इस लाइट के मैं एकदम नज़दीक खड़ा हूँ और अभी मेरा जो माइक है वो मैं बिल्कुल इसके बाजू में रखने वाला हूँ। जो नॉइज़ है वो शायद ही आप सुन पा रहे होंगे। अगर इसके बिल्कुल बाजू में मैंने माइक रखा तो शायद आप नॉइज़ सुन पा रहे हो, बट अगर इससे मैं 1 फीट की दूरी पर भी रहूँगा तो शायद जो नॉइज़ है वो आप नहीं सुन पाओगे। अब यहाँ पर साइड में आपको पावर सप्लाई के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो पोर्ट है ये आपका जो कंपनी की तरफ से आने वाला चार्जर है आप उसमें अटैच कर सकते हो, और जो दूसरा पोर्ट है वो आपको C टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, अगेन जिसमें आप पावर सप्लाई के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर इस तरफ आप प्रेस करोगे तो इसका CCT मोड ऑन हो जाता है। पहले इसका थोड़ा जो पावर है वो कम कर देता हूँ। यहाँ पर से आपका CCT मोड ऑपरेट होता है, यहाँ से आपका जो FX वाला मोड होता है वो प्रेस करने से ऑपरेट होता है, और यहाँ से आपका जो HSI मोड मतलब कि जो RGB मोड है वो आप एक्सेस कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको मैक्स पावर करने के लिए बटन दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर आप इस मोड में हो CCT मोड में, और अगर आपको सेटिंग्स में अप डाउन करना है तो वापस आपको CCT मोड ही प्रेस करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको पावर में जंप करना है किसी भी टाइम पर तो यहाँ पर आप डबल प्रेस करोगे तो ये 50% पे जाएगा,
एक बार वापस प्रेस करोगे तो 100% पर जाएगा और एक बार वापस प्रेस करोगे तो ये 0% हो जाएगा। अगर आप इसे डायल से घुमाना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप मान लीजिए कि फुल पावर पे इसे फायर करना चाहते हो तो पहले इसका जो पावर है वो 100 कर देते हैं। अब अगर आप ऊपर का जो बटन है मैक्स, अगर उसको प्रेस करते हो तो ये मैक्स पावर पे चला जाएगा, जो कि कंप्लीट 100 वॉट का जो पावर है उसके ऊपर ये लाइट चला जाता है। उसको आप वापस प्रेस करोगे तो वापस वो नॉर्मल हो जाता है। अगर आप एफएक्स मोड में जाते हो तो यहाँ पर एफएक्स का जो इंटेंसिटी है वो रहेगा और ऊपर किस तरीके का इफ़ेक्ट जो यूज़ हो रहा है वो आपको बताएगा। अगर आप उसमें ऊपर जाना चाहो तो आपको वापस एफएक्स प्रेस करना है और यहाँ से आप आपके अलग अलग जो एफएक्ट्स है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप HSI मोड में जाना चाहते हो, RGB मोड में जाना चाहते हो तो आप यहाँ से नीचे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी, ये तीनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अगेन अप डाउन करने के लिए वापस आपको HSI ही प्रेस करना है और आप यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके आपका जो RGB मोड है वो यूज़ कर सकते हो। अब इस लाइट में एक बहुत अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि इसमें 2600 mAh की आपको 6 बैटरीज दी हुई है, जो कि गोडॉक्स LC500R की मैं बात करूँ तो सिर्फ उसमें एक ही बैटरी आती है जो कि 2600 mAh की होती है। इस लाइट में इन टोटल आपको 15600 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि 100 वॉट की इस लाइट को अगर आप फुल पावर पे यूज़ करते हो तो 31 मिनट्स तक आप उसे यूज़ कर पाओगे। और इन जनरल केस अगर आप इसे 25% टू 50% के आसपास अगर यूज़ करते हो तो आपको 2 आवर्स टू 3 आवर्स जितना ये इजीली बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इस लाइट को कम्प्लीटली चार्ज होने में 0 to 100 अगर आप इसे चार्ज करते हो तो 3 आवर्स जितना ये टाइम लेती है चार्ज होने में, जो कि अगर आप कंपनी के दिए गए चार्जर से इसे अगर चार्ज करते हो तो। सो लेट्स फाइनली सी कि इस लाइट का जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का है। तो टेस्टिंग में सबसे पहले ये देखते हैं कि गोडॉक्स LC500R के साथ अगर आप इस लाइट का जो पावर है उसे कंपेयर करते हो तो किस तरीके का रिजल्ट मिलता है। गोडॉक्स LC500R को मैंने P मोड पे फायर किया हुआ है, जो इसका मैक्सिमम पावर मोड है उसके ऊपर फायर किया हुआ है थ्रू आउट द टेस्टिंग, और 4000 केल्विन के ऊपर ये दोनों को मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो जो मैक्सिमम LC500R का पावर है 4000 केल्विन के ऊपर वो इस तरीके का है। और ये जो इमेज है ये इस लाइट को 50 वॉट के ऊपर, मतलब कि विथआउट पावर मोड लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का रिज़ल्ट में वेरिएशन है। और ये जो है ये फुल पावर पे पावर मोड के ऊपर इस लाइट को फायर किया हुआ है और 100 वॉट के ऊपर ये लाइट का जो पावर है वो इस तरीके का आता है। आप तीनों इमेज साइड बाय साइड देख सकते हो। जो पावर है वो डेफिनेटली LC500R से दोनों मोड में ज़्यादा है। LC500R का जो पावर है वो कितने % तक इसमें आता है वो चेक करने के लिए मैंने 75% के ऊपर फायर किया है, जिसका पावर ऑलमोस्ट LC500R के 100% पावर के ऊपर जो आता है उससे इक्विवेलेंट है। अब अगर RGB मोड के पावर की मैं बात करूँ तो RGB मोड में डेफिनेटली LC500R जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ये जो इमेज है ये F100 का है और ये फुल 100% पे फायर किया हुआ है और सेम सेटिंग के अंदर LC500R में इस तरीके का रिज़ल्ट आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और ये सारे कलर चैनल में अप्लाई होता है। अगर आप ग्रीन में भी देखोगे तो ग्रीन में F100 का पावर इस तरीके से है और LC500R का जो पावर है वो इस तरीके से है। जो ब्लू चैनल है उसमें F100 का जो पावर है वो इस तरीके से है और LC500R का जो पावर है वो इस तरीके से है। अब RGB मोड में डेफिनेटली जो F100 है उसका पावर LC500R से काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि LC500R में सेपरेट एक आपको LED पैनल दिया हुआ है पीछे की तरफ, जो सिर्फ़ और सिर्फ RGB LEDs के लिए दिया हुआ है। उस वजह से, उस सेपरेशन की वजह से, ज़्यादा LEDs होने की वजह से जो LC500R है उसका RGB में पावर जो है वो इस लाइट से ज़्यादा है। अब अगर इस लाइट के जो डिफ्यूज़र्स है उसकी अगर कंपैरिजन की जाए तो ये जो फ़ोटो है ये विदाउट एनी डिफ्यूज़र है और ये जो फ़ोटो है ये विद जो वाइट डिफ्यूज़र आता है, अगर आप उसको लगाते हो तो इस तरीके का लाइट का स्प्रेड क्रिएट होता है। अगर आप जो ग्रिड है उसे यूज़ करते हो तो इस तरीके का लाइट का स्प्रेड क्रिएट होता है। और बांडोर्स को अगर आप ऑलमोस्ट क्लोज करते हो तो इस तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलता है, जो कि लाइट को कम्प्लीटली कट आउट नहीं कर पा रहे। साइड में आप देख रहे हो, उसका रीज़न ये है कि ये रिफ्लेक्टिव बांडोर्स है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लाइट चाहते हो तो आप डेफिनेटली ग्रिड यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लाइट मिल जाएगी, जिसमें कम्प्लीटली जो लाइट का स्पिल है वो ना के बराबर है। सो अगर आप किसी पर्सन के ऊपर इस लाइट को फायर करते हो तो अलग अलग डिफ्यूज़र्स में क्या रिज़ल्ट मिलता है, किस तरीके का शेड्स क्रिएट होते हैं वो देखते हैं। तो ये जो पहला शॉट आप देख रहे हो ये विदाउट एनी डिफ्यूज़र है और किसी भी तरीके का लाइट के ऊपर डिफ्यूज़र नहीं किया हुआ है। डायरेक्टली जो लाइट है वो फायर हो रही है।
जो सेकंड शॉट आप देख रहे हो उसमें जो डिफ्यूज़र है, वाइट कलर का जो डिफ्यूज़र आता है इसके साथ में, वो लगाया हुआ है और किस तरीके का रिज़ल्ट है आप देख सकते हो। और ये जो थर्ड शॉट है इसमें जो ग्रिड है वो लगाया हुआ है और आप देख सकते हो कि ग्रिड लगाने से किस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। तीनों शॉट्स को आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो कि अलग अलग डिफ्यूज़र्स को यूज़ करके किस तरीके का वेरिएशन आपको मिलता है। अब इस लाइट की अगर मैं गोडोक्स LC500R के साथ कंपेयर करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये लाइट उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा पावरफुल है। बिल्ड वाइज आई से कि इस लाइट का बिल्ड मुझे ज़्यादा बेटर लगा उस लाइट की कंपैरिजन में। इसका जो पावर आउटपुट है वो डेफिनेटली गोडोक्स LC500R से ज़्यादा पावरफुल है। अब इसमें जो बांडोर्स दिए हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन के हैं। उसका रीज़न ये है कि ये रिफ्लेक्टिव बांडोर्स है। ये आपकी लाइट को और इंक्रीज़ करेंगे और हेल्प करेंगे कि और ज़्यादा जो लाइट है आपकी वो पावर प्रोवाइड कर सके। जबकि LC500R के जो बांडोर्स है वो ब्लैक कलर के आते हैं, इसी वजह से वो लाइट को कट करते हैं और वो जो बांडोर्स है वो आपको इजीली लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इस लाइट में जो बांडोर दिए हुए हैं वो आपका जो लाइट का स्प्रेड है उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसी वजह से आपको इस लाइट के साथ में ग्रिड दी हुई है जिसे आप अटैच करके आपके लाइट को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे जो इस लाइट में कमी लगी वो ये है, अगर LC500R के साथ मैं कंपेयर करूँ तो वो ये है कि इस लाइट के साथ में आपको ऐप कनेक्टिविटी या रिमोट कंट्रोल की कनेक्टिविटी नहीं दी हुई है, जो ऑप्शन LC500R में आपको मिल जाता है। और दूसरा एक कमी इस लाइट में ये है कि इसमें जो RGB का पावर है वो LC500R की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि अगेन डिपेंड करता है कि आप लाइट जो परचेज़ कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या है। सो इन कंक्लूज़न मैं ये कहूँगा कि ये लाइट जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज की डेट में अगर मैं कोई स्टिक लाइट परचेज़ करना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली इस लाइट को कंसिडर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।